लिब्रा, हाय हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली लव टेरो कार्ड सीडिंग, वीकली लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन होने वाली है 16 से लेकर के 22 फरवरी तक के लिए, जिसमें कि आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, हम यहाँ पर डिटेल में एनर्जीज को चेक करने वाले हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पर्सन यानी कि जिनसे आप प्यार करते हो, आपके पार्टनर, आपके लवर, उनकी एनर्जीज, चाहे आप कांटेक्ट में हो या फिर अगर आप नो कांटेक्ट में हो, तो डिटेल में एनर्जीज को चेक करेंगे विद एंजल गाइडेंस। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप का जो नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को आपकी एनर्जीज के साथ में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। 16 से लेकर के 22 फरवरी आपकी खुद की एनर्जी, आपके इमोशंस, आपका माइंडसेट क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देखेंगे कि इस टाइम में आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, आपकी क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, आपकी क्या इमोशंस होने वाले हैं, आपका लव लाइफ को लेकर के अभी के टाइम में क्या माइंडसेट है। ओके, सबसे पहले है आपके पास 6 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, मुझे लग रहा है कि आप ना जिस भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, चाहे अभी के टाइम में आपका जो है कांटेक्ट है या फिर अगर आपका कांटेक्ट नहीं भी है, तो भी सिचुएशन यहाँ पर इस तरह की है कि आप उस रिलेशनशिप में ना काफ़ी टाइम से बहुत बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, आपकी जो एफर्ट्स हैं वो यहाँ पर देखा जाए तो 1000% है, पर अगर सामने वाले पर्सन को देखा जाए ना तो उसकी एफर्ट्स जो हैं वो आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जितना आपने उसको प्यार दिया है, आपने उसको केयर दिया, आपने उसको सपोर्ट किया, आपने उसको टेंशन दिया, वैल्यू दिया, आप उसके साथ चलना चाहते थे, आपने सारी दुनिया उसके लिए एक साइड कर दी, पर आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है क्योंकि आप चाहते थे कि ये पर्सन हमेशा आपके साथ रहे और आप लोग जो है अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को समझ कर, एक दूसरे को प्यार देकर। पर हुआ क्या, सिचुएशन इसके बिल्कुल उलट है। ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा भी दिया है। ठीक है, इसने बहुत बार आपको चीट करा है, आप पर चीट करा है, और ये इंसान जो है ना, जो भी बोलता रहा है, इसने वो चीज़ें नहीं करी, जो भी इसमें इसने कमिटमेंट करी, जो भी इसने स्टेटमेंट पास करी। आप एक साइड पे तो इस पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो। ठीक है, आप ऐसा सोचते हो कि अगर मैंने इससे बातचीत नहीं करी या मैंने इसका वेट नहीं करा या फिर चीज़ों को सही करने की कोशिश ना करी, तो मैं तो कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खो दूँगा, इस पर्सन को मैं हमेशा के लिए खो दूँगा। क्योंकि आपकी साइड से प्यार बहुत ज़्यादा है, आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपका जो अटैचमेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है, आप इसके बिना रह नहीं पा रहे हो। और देखो, पर आपका जो माइंड है ना, वो इस टाइम में आपको कुछ अलग बात बोल रहा है। ठीक है, आपका माइंड आपको ये कह रहा है कि ये इंसान अब बदल चुका है। आपका माइंड ये कह रहा है कि ये पर्सन जा चुका है। आपका माइंड ये कह रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है या ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ये कहीं न कहीं ख़त्म होने वाला है या फिर ये ख़त्म हो चुका है। अब आपको चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए जो कि आप नहीं कर रहे हो। ठीक है? दिल आपका कुछ कह रहा है और दिमाग आपका कुछ कह रहा है। फिर भी जो है ना, यहाँ पर सिचुएशन कहीं न कहीं अगर देखा जाए वैसे एनर्जीज़ को, तो इस तरह की है कि आप मेंटली इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हो या हो रहे थे। और आपका माइंड आपको ये कहता है कि यहाँ से आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, यहाँ से आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर एफ़र्ट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी इंसान हो, आपके लिए भी सुकून ज़रूरी है। अगर एक इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो आपको मुसलसल टॉर्चर कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है और आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो फिर आपको वहाँ से चले जाना चाहिए। बार-बार आपका दिमाग जो है ना, आपको यही बात बोल रहा है। पर आप फ़िलहाल मुझे कहीं न कहीं स्टक दिख रहे हो। ठीक है? एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर आपको रुकना चाहिए, आपको करना क्या चाहिए। ये चीज़ें आपको डे बाय डे जो है ना, मज़ीद कन्फ्यूज़्ड कर रही हैं। आपके सामने है रियलिटीज़, आपके सामने है धोखा, आपके सामने है रियलिटी चेक, फिर भी आप सब कुछ इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि जब इंसान किसी से प्यार करता है ना, तो फिर जो है वहाँ पे अपना पूरी तरह से यही कोशिश करता है कि यहाँ पर सब कुछ सही हो जाएगा और ये पर्सन बदल जाएगा, ये पर्सन ठीक हो जाएगा। और इसी तरह की सिचुएशन में अभी आप हो। तो चलिए देख लेते हैं कि जिस पर्सन के लिए आप इतना ज़्यादा परेशान हो ना, तो उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। पहले हम देखेंगे कॉन्टैक्ट वालों के लिए। ठीक है?
आप में से जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और क्या चल रहा है उनके माइंड में। 2 कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ओके, सो 3 कार्ड्स ही लेने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है और सन है। देखो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूडिक लग रहे हैं, ठीक है। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। और वो जो है ना, वो अपनी मैं में रहता है, कि मतलब मैं ही हूँ, जो भी हूँ मैं ही सब कुछ हूँ, सामने वाला तो कुछ भी नहीं है, मतलब आपको वो कुछ भी नहीं समझ रहे। ये इंसान के अंदर गुरूर बहुत ज़्यादा है। ये इंसान जो है ना, हमेशा अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करता है। ये आपसे बातचीत करते हैं ना, तो बहुत जल्दी ये छोटी छोटी बात पे नाराज़ भी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। एक पर्सन जिसको टेम्पर इश्यूज हैं, एक पर्सन जो कि अपने एटीट्यूड में, अपनी ईगो में, ठीक है, कुछ भी बोल देता है या कुछ भी मनवाने की वो कोशिश में लग जाता है। ये पर्सन मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ना इमोशनली मैच्योर हैं, ठीक है। ये पर्सन को पता है कि कहाँ पर मैंने कब क्या बोलना है। ये इंसान का ना आपसे पहले भी किसी के साथ या तो रिश्ता, मतलब कहीं पे रिश्ते की या तो कोई बातचीत हुई थी, या कोई शादी मंगनी, या कोई रिलेशनशिप रह चुका है। ये काफ़ी मैच्योर पर्सन मुझे दिख रहा है, और थोड़ा मतलब अपने इमोशंस के ऊपर उसको अच्छे से कंट्रोल है। उसको पता है कि उसने कब अपनी फीलिंग्स जो है वो शो करवानी है। मोस्टली तो ये आपको नहीं बताते खुल करके कि जो भी इनके अंदर है, ठीक है, जो भी इनके दिल में है। ये पसंद आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, पर ये आपको चीज़ें खुल करके नहीं बता रहे। ऐसा नहीं है कि ये शर्माते हैं, ठीक है, ये डरते हैं या घबराते हैं। ये फ़िलहाल अपनी फीलिंग्स छुपा के रखना चाहते हैं, ये फ़िलहाल अपनी फीलिंग्स आपको बताना ही नहीं चाहते। क्योंकि इनके दिल में इसी तरह से है कि अगर मैंने इसको बता दिया ना, तो कहीं आप बहुत ज़्यादा ईगो में ना आ जाओ, या फिर आपके अंदर एटीट्यूड ना आ जाए और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब समझने ना लग जाओ कुछ। तो इस वजह से ये आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो तभी ये आपको चीज़ें खुल कर के नहीं बता रहे। और यहाँ पे सन की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ये अपनी लाइफ को मतलब आपके साथ आगे एंजॉय भी करना चाहता है। पर अगर आप कहते हो ना कि कोई सीरियस टाइप का कमिटमेंट, कोई शादी, फ़िलहाल तो देखो इस हफ्ते की जो एनर्जी है ना, इस पर्सन की साइड से ऐसी नहीं है। फ़िलहाल ये जो चीज़ें चल रही हैं उसको एंजॉय करना चाहता है, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता है, ठीक है? अपने आप को मतलब ऊपर रख करके, अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे करके ये पर्सन आपके साथ खुश है। और कहीं न कहीं कोई डेटिंग शेटिंग, कुछ रोमांटिक सरप्राइज़ेज़ या आउटिंग वगैरह, इस तरह से भी कोई ना कोई इनका जो है ना वो प्लान बन सकता है इस हफ्ते के अंदर। मैं आपको चेक करके बताती हूँ, आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके पर्सन की इस टाइम में। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही और माइंड में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि वो इंसान अभी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, और वो वापस आना चाहते हैं या नहीं, और वापस आएंगे तो वो कब तक वापस आएंगे, क्या सोच करके वापस आएंगे, और क्या वो रिलेशनशिप दोबारा बनाना चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं आपके साथ। तो चलें चेक कर लेते हैं। ओके, देखो ये जो इंसान है ना, ये इंसान इस टाइम आपसे बहुत सारी जो है ना वो बातचीत करना चाहता है। अब इसका जो माइंड है वो इसको ये कह रहा है कि ये जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ठीक है। ये पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी भी आपकी साइड से मिली है, या फिर इसको ये भी है कि देखो जैसे इसको ऐसा लगता है कि जो टोटली एफर्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसकी साइड से थी, आपकी साइड से कोई एफर्ट्स नहीं थी। इसको ऐसा लगता है कि इसने हमेशा कोशिश करी कि चीज़ें सही तरह से चलें, चीज़ें आगे बढ़ें, हमारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो। पर अब जाकर के जब ये बहुत ज़्यादा टायर्ड है,
ठीक है, ये थक चुका है। अब इसको ऐसा है कि चलो खत्म हो रहा है तो खत्म होने दो, अगर ये चैप्टर क्लोज हो रहा है ना तो होने दो, और इसका दिल और दिमाग एक ही बात इसको बार बार बोल रहे हैं कि जैसे ये चीज़ हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, अब यहाँ पर आगे कुछ नहीं है। अगर ये एफर्ट कर भी लेता है तो उसका फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ है कि ये पर्सन अपनी तरफ से कांटेक्ट नहीं करना चाहता, पर ये पर्सन आपसे बातचीत ज़रूर करना चाहता है। ये पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है। और अगर मैं बोलूँ ना कि देखो, एक होता है ना कि अंदर इंसान के क्या चल रहा है, वो उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहा है या नहीं, सुलह करना चाहता है कि नहीं, तो ये पर्सन सुलह करना चाहता है। उसकी वजह ये है कि इसको लगता है कि आपसे ज़्यादा इसको कोई बेहतर नहीं मिल सकता, या फिर ये आपके अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी में वो वैल्यू नहीं दे पाएगा, वो मकाम, वो जगह नहीं दे पाएगा। बहुत कुछ चल रहा है इसके अंदर जो ये बताना चाह रहा है, पर खुद से अगर मैसेज और कॉल की बात मैं करूँ कि ये करना चाहते हैं कि नहीं, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। पर थोड़ा-सा वेटिंग सिचुएशन में ज़रूर है कि शायद कुछ सही हो जाए, पर माइंड इनका बार-बार इनको ये कह रहा है जैसे कि चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा रवैया आपका रहा हो, ठीक है? आपकी ऐसी इमोशंस या फीलिंग्स इनके लिए रही हों, जो चीज़ें इन्होंने ऑब्ज़र्व करी हैं जिसकी वजह से ये ऐसा सोच रहे हैं। तो अगर देखो रिश्ता बचाने की बात है तो वहाँ पर फिर ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि कौन कॉन्टैक्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हो कि रिश्ता आगे चले, तो ये मत सोचो कि कौन कॉन्टैक्ट करेगा। आप आगे बढ़ कर के बातचीत कर लो इससे पहले कि जो है ना ये पर्सन आगे बढ़ जाए, क्योंकि जिसकी साइड से ये एनर्जीज़ आ जाती है ना, वो पर्सन फिर वहाँ से कुछ टाइम में ही हमेशा के लिए आगे निकल जाता है, वो चला जाता है। तो इससे पहले कि ये अपने लिए कोई और फैसला करें, अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप दोबारा से बने, चीज़ें सही हो जाएँ, तो फिर आपको अपना एटीट्यूड, अपना ईगो साइड पे रख के बात कर लेनी चाहिए। देखो, एंजल्स की गाइडेंस में मून है, किंग ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स है। सब कुछ सही हो सकता है, चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, अगर के आप जो है ना रियलिटी को एक्सेप्ट करो। आपके सामने क्लैरिटीज़, आपके सामने सच है, और बहुत सारे लोग आपके आस-पास ऐसे हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका वो भला नहीं चाहते। वो आपको ऐसे सजेशंस दे रहे हैं कि जैसे ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसको हमेशा के लिए भूल जाओ, ठीक है? अब ये आपके ऊपर है कि भई आप क्या चाहते हो, आपका माइंड क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है। आप अपने ईगो एटीट्यूड में आके हो भी सकता है कि चीज़ें हमेशा के लिए खो बैठो। तो ये अब बाकी आपकी मर्ज़ी है। एंजल्स का गाइडेंस यही था कि अपने दिल की सुनो, ठीक है? लोगों का जो कहना है ना रिलेशनशिप के ऊपर, या वो क्या सोच रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आपकी मर्ज़ी किसमें है। सो ये थी इस हफ्ते की लव टेरो कार्ड्स रीडिंग 16 से लेकर के 22 फ़ैब तक के लिए। अगर आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आप तक पहुँच पाएँ। कुछ भी जानना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, चाहे वो लव लाइफ़ है, करियर है, मैरिज है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना, ठीक है? मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। खुश रहो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो, अपने लिए बेहतर फ़ैसले करो, किसी की भी सजेशंस मानने के बजाय वो करो जो आपका दिल कहता है, क्योंकि जो आपका दिल कह रहा है ना, वो गलत नहीं है।